हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर और वापस आपका स्वागत है हमारे इस विन सीरीज के सीरीज में। ठीक है, ज्योमेट्री का जो हमने सीरीज चालू किया है, इसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज योर जीनियस माइंड का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए आगे देखते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो अगर आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनको आप शेयर कर दीजिए। टॉपिक क्या रखा है, देखो, वन टॉपिक अ डे कीप्स द टेंशन अवे, टेंशन को दूर रखेगा ये। आज का टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो पहले एक बेसिक बता देता हूं इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या भाई, तो डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वी डिस्टेंट के क्वेश्चन। ये सब मेन मेन टॉपिक है, इक्वी डिस्टेंट के क्वेश्चन। उसके बाद हम देखेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, बट ये जो कोलिनियर पॉइंट्स है ये सिर्फ हम करेंगे, देखेंगे दोनों तरफ, बट सॉल्विंग हम सिर्फ करेंगे स्लोप फॉर्मूला से। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्या देखेंगे भाई, तो सेक्शन फॉर्मूला, इसके ऊपर बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे ट्राई सेक्शन या फिर 4 इक्वल पार्ट्स का क्वेश्चन, और या फिर 5 इक्वल पार्ट्स। फिर इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वाला आपका रहेगा स्लोप फॉर्मूला, बराबर। फिर इसमें हम कुछ फिगर रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जैसे सपोज पैरेललोग्राम से क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा, फिर रोम्बस से रिलेटेड रहेगा, फिर स्क्वायर से रिलेटेड रहेगा, फिर आपका रेक्टेंगल से रिलेटेड रहेगा। और फिर एक क्वेश्चन आता है फाइंड के इफ स्लोप इज गिवन, इफ स्लोप इज गिवन। इतनी सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो आज जो हम इस टॉपिक में बात करेंगे दैट विल बी अवर बेसिक, जो सबको आता है, दैट इज योर डिस्टेंस फार्मूला। बट बहुत लोग इसमें भी मिस्टेक करते हैं, तो हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो में लेकर आते रहूंगा डिस्टेंस फार्मूला। फिर उसके बाद हमारा है इक्वी डिस्टेंस, फिर इक्वी डिस्टेंस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर कोलिनियर पॉइंट्स। फिर कोलिनियर पॉइंट्स के बाद हम मूव ऑन करेंगे किधर, तो भाई सेक्शन फॉर्मूला। बट ये कोलिनियर पॉइंट ना दोनों दो मेथड्स होता है, बट फिर हम एक ऐसा चेकआउट कर लेंगे, वहीं पर मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर। चलिए, तो जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे, देखो इसमें ये लोगों बहुत एकदम प्यार से बहुत अच्छे से लिखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, स्लोप ऑफ लाइन, ये तीन चीजें पढ़नी है। बट डिस्टेंस फॉर्मूला में अंदर बहुत सारी चीजें, सेक्शन फॉर्मूला में अंदर बहुत है, स्लोप और में अंदर बहुत है। तो ये मैं सब अंदर की चीजें आपको जितना भी इंपॉर्टेंट बताया है सब अंदर का पार्ट है। चलिए, सबसे फर्स्ट आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। देखो भाई, ये तो आपको सबको पता है, इसके अंदर दो कोऑर्डिनेट रहते हैं। हमेशा किसी भी पॉइंट को अगर मुझे लिखना है तो मैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखता हूँ, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो ये होता है x1 y1 और b होता है मेरा x2 y2। इसके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगाते हो, बराबर। तो क्वेश्चन में क्या बोला, देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं सोल्यूशन, फिर आप यहाँ पर लिखते हैं p, फिर लिखते हैं 1, -1, 1, फिर इक्विवेलेंट का साइन, फिर आप लिखते हैं x1 y1, फिर आप लिखते हैं q, यहाँ पर आप लिखते हैं 5, -7 विच इज इक्विवेलेंट टू x2 y2। फिर आप लिखेंगे देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस क्या निकालना है हमें, पी क्यू निकालना है। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, x2 - x1 द होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। बहुत बेसिक बता रहा हूँ, ऐसा बहुत लोगों को लगेगा भाई मुझे आता है, भाई फिर भी देख ले, क्योंकि एक बार देखने से आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आप कुछ नई चीजें सीख जाएंगे। अभी शॉर्टकट्स बताऊंगा मैं। x2 की अगर हम बात करें तो x2 का वैल्यू कितना है, 5 -1 द होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 की बात करेंगे तो -7 फिर -1 द होल स्क्वायर। फिर फर्दर सॉल्व अगर आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 6 द होल स्क्वायर प्लस 8 -8 द होल स्क्वायर। फर्दर लास्ट की जो सॉल्विंग बचेगी होगा डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस हो जाएगा 64 विच इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 100। फिर अंडर रूट ऑफ 100 कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा 10। दैट मीन्स माई डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी क्यू इज 10। व्हाट 10, ये लिखा तो गलत है, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। याद रखना, यही एक्स्ट्रा चीजें आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा कि हमने क्या किया। इसके बाद देख लो यहाँ पर क्या बोला, कोलिनियर। इसको मैं कोलिनियर के साथ लेकर आऊंगा। इसको देखो,
चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आपका डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसके अंदर हमने डिस्टेंस फाइंड किया, इसके अंदर आपको डिस्टेंस गिवन है। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले पॉइंट क्या दिया है, एल, एल का वैल्यू कितना दिया है, x,7 विच इज इक्विवेलेंट टू x1 y1। फिर आपको दिया है m विच इज इक्विवेलेंट टू 1,15 विच इज इक्विवेलेंट टू x2 y2। फिर आपको यहाँ पर दिया है डिस्टेंस lm इज इक्वल टू 10 गिवन है। जब आप सोल्यूशन में एंट्री लेंगे तो आप सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देखो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको यही लिखना है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डिस्टेंस lm इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। फिर फर्दर सॉल्विंग जब आप करेंगे तो x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस x द होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है 15 माइनस 7 द होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 15 माइनस 7 करेंगे तो 8 7 15 होता है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है। अब जब मैं कैलकुलेशन को आगे बढ़ाऊंगा, कैलकुलेशन को जब आप आगे बढ़ाओगे तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले 10 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 द होल स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स। यहाँ पर आपको क्या लिखना है भाई, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस 64। फिर आप क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आप दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, सॉरी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि रूट है ना पहले से, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट है 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, फिर प्लस 64। इसको मैं किधर पुटअप करूंगा, इसको मैं पुटअप करूंगा भाई किसके अंदर, तो स्क्वायर के अंदर, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 100 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 64। अब इसको मैं इधर लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। अब जब आप इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे, ध्यान से सुनो, अब जब आप इसका फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो 36 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। फिर अगेन आपको क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, फिर आप वापस क्या ले लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये वैल्यू कैसा हो जाएगा, देखो अंडर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा अंडर रूट, तो इसका अंदर आंसर आएगा प्लस और माइनस 6 और इसका आंसर आएगा 1 माइनस एक्स, बराबर। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये माइनस को इधर भेजना है, तो मैं क्या, सॉरी प्लस 1 को इधर भेजना है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 और ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू योर माइनस एक्स, बराबर। अब जब हम इसको दो कंडीशन में सॉल्व करेंगे, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, पहला कंडीशन क्या, माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 6 माइनस 1 एंड माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 1। इस कंडीशन में ये हो जाएगा प्लस 5, माइनस इधर जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा -5, और ये कंडीशन में होगा माइनस एक्स इज इक्वल टू -7, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट मीन्स जो मेरा x का वैल्यू है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स यहां पर जो भी मेरा वैल्यू ऑफ x होगा दैट इज गोइंग टू बी 2 वैल्यू। तो नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं, देखो आपको वैल्यू ऑफ x कितना मिला, वैल्यू ऑफ x इज या तो 7 या तो -5, ऐसे दो वैल्यू रहेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू अ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला के उतने क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, बेसिक क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, इसके और वैरायटी वाले क्वेश्चंस डिफिकल्ट है। तो आई होप आपको डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको ऐसा लगा कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, देखो भाई वीडियो छोटा होएगा बड़ा होएगा, बट मैंने क्या बोला है, एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, तो हम हर एक वीडियो में एक टॉपिक कवर करेंगे। इसके अंदर हमने डिस्टेंस का कंप्लीट कर दिया, एक क्वेश्चन था जिसके अंदर आपने डिस्टेंस फाइंड किया, और ये क्वेश्चन है जिसके अंदर डिस्टेंस आपको गिवन था। अब इसके बाद डिस्टेंस का कोई भी मगजमारी नहीं होना चाहिए। चलिए तो आगे मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।